हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RHD क्लासेस पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 के संस्कृत दिग्दर्शिका के द्वितीय पाठ संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ। तो आज हम संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले प्रथमा पाठ का अध्ययन कराया था, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। धन्यो अयम भारत देशा यत्र सम उल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदो प्रश्वनी सुर भारती। धन्यो अयम अर्थात धन्य है यह, भारत देशा भारत देश, यत्र अर्थात जहाँ, सम उल्लसति का मतलब होता है शोभायमान, जनमानस पावनी जनमानस को पावन करने वाली या पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी अर्थात अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदो प्रश्वनी अर्थात शब्द समूह की रचना करने वाली या जन्म देने वाली, सुर भारती अर्थात संस्कृत। अर्थात धन्य है ये भारत देश जहाँ जनमानस को पावन करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूहों को जन्म देने वाली देववाड़ी या अर्थात संस्कृत शोभायमान है। विद्यमानेषु अर्थात विद्यमान, निखिलेष्वपि अर्थात संपूर्ण या समस्त, वाङ्मयेषु साहित्यों में, अस्याः इसका, वाङ्मयम् साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। अर्थात विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा ये भाषा संस्कृत नामना अपि संस्कृत नाम से भी लोके संसार में प्रथिता प्रसिद्ध है। अर्थात यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण हमारे रामायण, महाभारताश्च ऐतिहासिक ग्रंथ अर्थात महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा चारों वेद, सर्वा समस्त उपनिषदः उपनिषद, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य, महाकाव्य नाट्यादीनि महाकाव्य नाटक, अस्यामेव भाषायाम इसी भाषा में लिखितानि संत लिखे गए हैं। अर्थात इसी भाषा में हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि लिखे गए हैं। ये मेव भाषा इसी भाषा को सर्वासाम्य आर्य भाषाणाम अर्थात समस्त आर्य भाषाओं की जननीति मन्यते जननी मानते हैं। भाषा तत्वविद भी अर्थात भाषा वैज्ञानिक अर्थात भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञान आश्रयत्तम अर्थात विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करना, व्यापकतम च और इसकी व्यापकता, न नहीं, कस्यापि किसी की, दृष्टेर विषय दृष्टि से ओझल। अर्थात संस्कृत का गौरव इसके विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करना तथा इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से ओझल नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव संस्कृत के गौरव को दृष्टपथ माननीय दृष्टि के पथ को बताने वाले, सम्यक उक्तम आचार्य प्रवीण दंडिनः आचार्यों में श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही लिखा है या ठीक ही कहा है। अर्थात संस्कृत के गौरव को महत्व देते हुए आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वाग अन्वाख्यातः महर्षिभिः संस्कृतम नाम संस्कृत को
दैवी देवी वाग्वाणी अन्वख्यातः कहा है महर्षियों ने, अर्थात संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरणस्य सुनिश्चितम्। संस्कृतस्य साहित्यम, संस्कृत का साहित्य, सरसम रस से युक्त, व्याकरणस्य सुनिश्चितम और सुनिश्चित व्याकरण वाला है, अर्थात संस्कृत का साहित्य रस से युक्त और सुनिश्चित व्याकरण वाला है। तस्य गद्ये पद्ये च, उसके गद्य एवं पद में लालित्यम, लालित्य भावबोध सामर्थ्यम, अर्थात भाव अभिव्यक्ति की शक्ति, अद्वितीयम श्रुति माधुर्यं च, और अद्वितीय श्रुति माधुर्य का गुण वर्तते है, अर्थात उसके गद्य एवं पद में लालित्य भाव अभिव्यक्ति की शक्ति और अद्वितीय श्रुति माधुर्य का गुण विद्यमान है। किम बहुना, अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माणार्थ यादृशं सत्प्रेरणां संस्कृत वाङ्मयं ददाति ने तादृशं। किम बहुना, अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माणार्थ यादृशं सत्प्रेरणां संस्कृत वाङ्मयं ददाति ने तादृशं किंचिदयन्त। चरित्र निर्माणार्थ अर्थात चरित्र निर्माण के लिए, यादृशं जिस प्रकार की, सत्प्रेरणां अच्छी प्रेरणा, संस्कृत वाङ्मयम संस्कृत साहित्य ददाति प्रदान करता है, अर्थात संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार की अच्छी प्रेरणा प्रदान करता है, ने तादृशं किंचिदयन्त, वैसी कोई और नहीं करता। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूतानां मानवीय गुणानां, मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है, अर्थात संस्कृत साहित्य में मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना है, ना अन्यत्र नहीं है तादृशी वैसी, अर्थात संस्कृत साहित्य में मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना है वैसी अन्यत्र नहीं है। दया दानम शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्ये च अनेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन सजायन्ते। दया दानम दान, शौचम अर्थात पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनसूया अर्थात ईर्ष्या न करना, क्षमा अन्य च अनेके और अन्य अनेक गुण, अस्य साहित्यस्य इस साहित्य के अनुशीलनेन अध्ययन से सजायन्ते उत्पन्न होते हैं, अर्थात इस साहित्य के अध्ययन से दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या न करना क्षमा और अन्य अनेक गुण उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास, अन्य चा और अन्य भास भारवी भवभूत्यादयो और अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि स्वकीय अपने ग्रंथ रत्नों के कारण अद्यापि आज भी पाठकों के हृदय में विराज रहे हैं, अर्थात आज भी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के कारण पाठकों के हृदय में विराज रहे हैं। इयं भाषा अस्माभिर्मातृसमं सम्माननीयः वन्दनीयः च। इयं भाषा, ये भाषा अस्माभि हमारे लिए मातृसमं माता के समान, सम्माननीय वंदनीय च और वंदनीय है, अर्थात हमारे लिए ये भाषा माता के समान सम्माननीय तथा वंदनीय है। यतो क्योंकि भारत मातु स्वतंत्रतायां,
भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडतम अखंडता, सांस्कृतिकम एकत्वं अर्थात सांस्कृतिक एकता, संस्कृतिनेव अर्थात संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित शक्यन्ते रह सकती है, अर्थात क्योंकि संस्कृत के द्वारा ही भारत माता की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अखंडता और सांस्कृतिक एकता सुरक्षित रह सकती है। इयं संस्कृत भाषा, ये संस्कृत भाषा सर्वासु समस्त भाषाओं में प्राचीनतमः सबसे प्राचीन, श्रेष्ठा च अस्ति और श्रेष्ठ है, अर्थात यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। सुष्ट उक्तम, अतः ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति, भाषाओं में मुख्या मुख, मधुरा मधुर, दिव्या दिव्य, गीर्वाण भारती अर्थात देववाणी मतलब संस्कृत। अतः ठीक ही कहा गया है, देववाणी सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर एवं दिव्य है।